दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों क्या गजब ढाया जा रहा है, कितना गजब। मतलब इनको अब रामा रामा ऐसे कहने की बारी आई है। जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे प्रभु राम श्री रामचंद्र के चमत्कारों को भी हम देख रहे हैं। कांग्रेसियों के लिए तो प्रभु रामचंद्र का आगमन ही बहुत ही कष्टप्रद होने वाला है। दोस्तों ये बताने के लिए मैं ज्योतिष वितिष नहीं बना हूं, मतलब ज्योतिष वितिष बनकर मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं। जो घट रहा है वही आपको बता रहा हूं। गजब हो रहा है, गजब। कांग्रेसियों के बच्चे कांग्रेसियों को संभाले नहीं जा रहे, इनको घर में ही विरोध हो रहा है। न जाने कितने उदाहरण हैं। अब पहले तो कांग्रेसियों ने राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो ठीक है, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया। गुजरात के पूर्व विधायक नेता कहने लगे कि ये बिल्कुल गलत है, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि गुजरात के लोगों ने अपने गले में राम नाम का पट्टा डालकर अपने ही नेता के निर्णय का विरोध कर दिया। कितना गजब भाई। गुजरात के ही लोग, गुजरात के ही कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के अपने ही निर्णय का। ये क्या कर रहे हो आप, यही पूछ रहे। और एक नेता है जो बार बार वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आज भी दिखाऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह देते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, राम मंदिर का विरोध नहीं करना चाहिए। और ये भी कह देते हैं साथ ही साथ कि ऐसा करने वाले अधर्मी हैं, ऐसा करने वाले अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। जरा वो ही उन्हीं के मुख से थोड़े वाक्य सुन लीजिए फिर से एक बार। तंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं, लेकिन ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं। कुछ जो राम का विरोध करे वो नास्तिक। राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। राम का विरोध करे और भारत में राजनीति करे तो भारत की जनता के जनमानस, भारत की जनता को बुरा लगता है। राम के मंदिर का जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये तो भारत का उत्सव है। इसमें निगेटिव बातें करना, नकारात्मक बातें करना, द्वेष ईर्ष्या लाना, ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। सुन लिए। अब ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये क्या है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। तो मैं आपको और एक छोटी मोटी घटनाएं बता देता हूं। बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। अब गजब हो रहा है, सच में गजब हो रहा है। कांग्रेस के एक कमेटी होती है जिसको शिस्त पालन समिति कहा जाता है, जिसको पार्टी में ये अनुशासन समिति कहा जाता है। वो अनुशासन का पालन करवाती है अपने लोगों के साथ। उसके प्रमुख है रामास्वामी। कांग्रेस के अनुशासन समिति के प्रमुख है रामास्वामी। इन रामास्वामी ने एक नोटिस भेजा है एक व्यक्ति को, और कहा है कि इस तरह की बातें करना अनुशासन के खिलाफ है, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा था? उस व्यक्ति ने यह कहा था कि राहुल गांधी से बहुत ही लोकप्रिय है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यादा है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा था। और एक बात कह दी थी, और वो बात थी ईवीएम वाली। ईवीएम को गलत साबित करना बिल्कुल गलत होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भी कह दिया था। अब गजब हुआ ना भैया। कोई बंदा अगर ऐसे कहता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है और वो कांग्रेस में होता है, तो कितना बुरा होगा, कितनी जलेगी यार राहुल गांधी की। उसको समझ लेना चाहिए था। उल्टा ये कहना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी तो सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है। अब जो सब मिल के कर रहे हैं ना, वो उसके ऊपर भी आता हूं। पहले ये बता देता हूं कि क्या कहा है। और यह व्यक्ति कौन है आपको पता है? कौन है? यह है पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम।
जिस पी चिदम्बरम को कांग्रेस वालों ने गृह मंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया, उस पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम यह कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी की लोकप्रियता से अधिक है। ये कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि ईवीएम गलत नहीं है, ईवीएम सही है, ईवीएम को दोष न दिया जाए। अब रामास्वामी को गुस्सा आया, रामास्वामी ने कार्ति चिदम्बरम को ही अनुशासनहीनता की नोटिस दे डाली। अब क्या पता कार्ति चिदम्बरम को ही पार्टी से निलंबित किया जाए, क्या क्या बता सकते हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है। शायद मोदी तमिलनाडु में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसका ये परिणाम होगा। शायद तमिलनाडु में क्या क्या हो सकता है ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, क्या क्या हो सकता है। मोदी के खेल को कोई समझ नहीं सकता भाई, समझने में बहुत समय लगता है, नहीं समझ सकता कोई मोदी के खेल को, क्योंकि तमिलनाडु में के नेता पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, अगर कार्ति चिदम्बरम को अपने नेता राहुल गांधी से अच्छे लग रहे हैं मोदी, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है, कांग्रेस की दाल में कुछ तो काला जरूर है। जैसे जैसे कांग्रेसी अपने घुटने डीएमके के आगे झुका रहे हैं और स्टालिन के आगे शरणागत होकर, भाई स्टालिन तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देव कह रहे हैं। मोदी को हमें परास्त करना है स्टालिन भगवान, आप स्टालिन भगवान बनकर मोदी को परास्त करने के लिए हमारी मदद करें, भले ही हमारी जगह आप ले लो। यही है ना कांग्रेस का हाल। उधर ममता बनर्जी के सामने तुम ही हो माता, तुम पिता, तुम ही हो, वही बहन भी तुम, माता भी तुम, बुआ भी तुम, फूफी भी तुम, चाची भी तुम, माँ भी तुम, सब कुछ तुम। नाना पाटेकर की तरह डायलॉग बोल रहे हैं ममता बनर्जी के सामने। महाराष्ट्र में तो और बड़ी दुर्गति है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इनके सामने बैठकर बोल रहा है कि भले ही आपने हमारी कितनी भी ठोकी हो, लेकिन आप ही सबसे बड़े हो, हमें मोदी को परास्त करना है, बस उतनी मदद कर दो। वैसे स्टालिन के सामने घुटने टेकने वाली कांग्रेस स्टालिन के सामने सब कुछ नौछावर कर रही है, लुटा रही है स्टालिन के ऊपर। यह तमिलनाडु में देखकर क्या कार्ति चिदम्बरम चुप बैठ सकते हैं? क्या पी चिदम्बरम का राजनीतिक करियर दक्षिण भारत में चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो स्टालिन के आगे झुकने वाली कांग्रेस को एक झटका देना तो आवश्यक था, इसीलिए शायद कार्ति चिदम्बरम ने यह झटका दिया होगा। और आने वाले चुनाव में तमिलनाडु में क्या हो सकता है इसका भी एक अंदाजा है। दूसरी बात, कांग्रेस वाले कुछ भी कर ईवीएम पर शक पैदा हो यह काम कर रहे हैं। मतलब जैसे उनके जो विचारधारा को मानने वाले पत्रकार होते हैं, कांग्रेसी विचारधारा को मानने वाले पत्रकार तटस्थ पत्रकार होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, वो सच्चे पत्रकार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले पत्रकार बिके हुए होते हैं, गोदी मीडिया वाले होते हैं। जैसे हम हिंदुत्व की बात करें, राष्ट्रीयत्व की बात करें तो गोदी मीडिया वाले होते हैं, तो समझा जाता है। तो जो नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है ईवीएम की, कि ईवीएम के कारण ही बीजेपी जीत रही है, असल में ईवीएम लाए कांग्रेसी। 2009 के चुनाव के बाद कांग्रेसी ही चुनकर आ रहे थे, 14 में हो रहा था, 4 में 9 में कांग्रेसी चुनकर आई थी, 14 में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई थी। जब 10 साल कांग्रेस आई थी तब ईवीएम बुरा नहीं था, जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल आने लगी तो ईवीएम बुरा था। ऐसे ही होता है, लोकतंत्र की हत्या जब कांग्रेस हार जाती है तब होती है, बीजेपी जीत जाती है तब होती है, बाकी वक्त लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। तो ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ईवीएम वाला, उसको आहत किया कार्ति चिदम्बरम ने, और इसी के कारण त्रस्त हुई कांग्रेस कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ ही शो कॉज नोटिस इशू कर रही है। और इसी नोटिस को लेकर अभी आगे और कुछ हंगामा हो सकता है। क्या होता है देख लेते हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि तमिलनाडु में क्या होने वाला है। आप भी कर लीजिए। कहां जा रहे हैं हम लोग, यहीं तो रहने वाले हैं। नमस्ते।